हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज 2018 का आखिरी दिन है। आशा करता हूँ 2018 आप सभी के लिए बहुत अच्छा बीता होगा। हमारे एस्ट्रो इंटेलिजेंस परिवार के लिए तो ये जो 2018 है ये एक फिनोमिनल ईयर था। बहुत छोटी सी फैमिली के रूप में हमने शुरुआत की थी, जहाँ पर हमारे 10,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे और रफली 10 लाख के करीब हमारे व्यूज़ थे। इस साल आप सभी दर्शकों ने और परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की। फिनोमिनल राइज इस साल आया। सब्सक्राइबर लिस्ट हमारी 32,000 क्रॉस हो गई और व्यूअरशिप 25 लाख क्रॉस हो गई। जो हमने एक बीड़ा उठाया था कि आप सबको ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज देने का, उस दिशा में अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती थी हमने की। और एक साल में अगर हम लेकर चलें तो हमने ऑलमोस्ट 125 वीडियोस आपको दी। ये था सन 2018 का हमारा लेखा जोखा। और इस सभी जो माइलस्टोन्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, इन सभी नंबर्स का हालांकि वैसे देखा जाए कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, मगर आजकल की मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो दिखता है सो बिकता है। मगर ये यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाली या बहुत ज़्यादा अपने आप को इलेटेड फील करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये यात्रा है और इस यात्रा पर हमने चलते रहना है, आप सबको अपने साथ लेकर। और जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उन सबको भी अपने साथ जोड़ने का एक मन में इच्छा लेकर अगर हम चलते रहेंगे तो ये कब हमारी वीडियोस 500 हो जाएंगी, कब हमारी वीडियो व्यूअरशिप 50 लाख हो जाएगी, कब हम 50,000 सब्सक्राइबर लिस्ट पर पहुंच जाएंगे, ये तो सिर्फ दोस्तों एक नंबर रहेंगे। मगर जो यात्रा हमने शुरू की है ये यात्रा चलती रहनी चाहिए। हम रहें ना रहें ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे 2018 जा रहा है, 2019 आ रहा है, इसी तरह हम भी किसी दिन इसी तरह एक नंबर गेम की तरह हम भी पास्ट का सब्जेक्ट हो जाएंगे। मगर आप सबसे ये ही रिक्वेस्ट है और ये ही मेरी इच्छा है कि ये यात्रा इसी तरह आगे चलती रहनी चाहिए। और ये अगर हमारे मन में विश्वास है कि ये यात्रा आगे चलती रहेगी, सो हमें आगे का देखना है, पीछे के नंबर गेम की तरफ नहीं जाना। और आगे को देखने के लिए 2019 जो आ रहा है उसको हमें वेलकम तो करना ही है, हाथ जोड़कर उसको वेलकम करना है, बुलाना है, ताकि हम एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक नए टाइम साइकिल में प्रवेश करें। और टाइम साइकिल में जैसे ही प्रवेश करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको सन 2019 के बारे में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फाइंडिंग्स बताने वाला हूं। दोस्तों, 2019 जो आज रात 12 बजे शुरुआत हो जाएगी, वो कन्या लग्न में हम एंट्री करेंगे 2019 में। आप जानते हो कि कन्या लग्न या वर्गो राशि ये बहुत ही फ्रेंडली और कंपैटिबल राशि है। जब हम इस राशि में एंटर करेंगे हम, तो आप सोच सकते हैं कि हर तरफ से फ्रेंडली पॉजिटिव एनर्जी हम सबके पास आने वाली है। प्लस 2019 का साल, जैसे कन्या राशि का लॉर्ड कौन होता है, वो होता है मरकरी, बुध। सो हमें अपने बुद्धि को बढ़ाना है, बुद्धि का विकास करना है। और बुद्धि का विकास कैसे होता है? लर्निंग से, सीखने से। मगर ये अकेला सीखने का साल नहीं है। मरकरी, आप सब जानते हो कि मरकरी ट्रेडर भी है, बिजनेस भी देता है। सो आशा करते हैं कि कन्या राशि जो जिसमें हम 2019 में एंटर कर रहे हैं वो सबके लिए अच्छी नॉलेज लेकर आएगी और
सबके घरों में बिजनेस, पैसा, इन सभी चीजों को लेकर आएगी। बिजनेस कम्युनिटी के लिए यह साल अच्छा होने वाला है। नई पॉलिसीज आने वाली हैं। अब अगर हम इस चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हमें सेकंड हाउस में शुक्र और चंद्रमा, वीनस एंड मून दिखाई देते हैं। पैसे के घर में वीनस एंड मून का आना आप सबके लिए एक खुशखबरी या एक लॉटरी के समान, जिस तरह किसी को हम इंफॉर्मेशन दे दें कि इस साल आपकी लॉटरी लगेगी, तो दोस्तों आपके लिए 2019 एक लॉटरी लेकर आने वाला साल होने वाला है। पैसे के घर में शुक्र का बैठना यानी अपने घर में बैठना, और दूसरा चंद्रमा का वहां पर प्लेस होना, इससे बढ़िया शुभ संकेत शायद नहीं होने वाला। आप इस चीज को समझ के चलिए कि सेकंड हाउस में शुक्र और चंद्रमा, और दोनों, क्योंकि सेकंड हाउस में चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, शुक्र यहां का लॉर्ड है। सो इससे बेटर कॉम्बिनेशन हम और क्या सोच सकते थे। इसके बाद थर्ड हाउस में गुरु और बुध, लर्निंग और नॉलेज, यानी कि हम अगले साल सीखेंगे भी और नॉलेज भी ग्रहण करेंगे, यानी हमारी एफर्ट्स, थर्ड हाउस होता है एफर्ट्स का। अगर हम अपनी एफर्ट्स को ज्ञान अर्जन के लिए और ज्ञान अर्जन करके, ज्ञान का इस्तेमाल करके हम अपनी एफर्ट्स को नॉलेज के परव्यू में लेकर जाएं या नॉलेज के साथ अपनी एफर्ट्स को करें, तो हमारा भाग्य उदय होना निश्चित है। क्योंकि थर्ड हाउस में हम जो भी करेंगे उसका इंपैक्ट हमारे भाग्य के हाउस पर, यानी कि डेस्टिनी के हाउस पर, या दूसरी तरीके से कहें भाग्य और धर्म के हाउस पर पड़ेगा। सो जो जातक 2019 में ज्ञान अर्जन और ज्ञान अर्जन करके ज्ञान की दिशा में अपने एफर्ट्स करेंगे, उनको लाभ होना निश्चित है। उसके बाद फोर्थ हाउस में अगर हम देखेंगे तो वहां पर कौन से प्लेनेट प्रेजेंट हैं? वो प्लेनेट प्रेजेंट है शनि और सूर्य। कहने को फादर सन युति है, कहने को ये एनिमिकल दोनों प्लैनेट्स हैं, मगर दोस्तों यहां पर मैं आपको एक डीप बात बता दूं। ये एनिमिकल किस वजह से हैं, इस चीज को आप समझ लेना। देखिए, सन इज द किंग, सन बिलोंग्स टू रॉयल क्लास, मगर शनि कर्म का देवता है, जस्टिस का देवता है। दोनों का अगर आपस में कोई झगड़ा है तो झगड़ा सिर्फ एक चीज का है, सेल्फ रिस्पेक्ट का। अगर हम इस पूरे साल किसी की भी भावना को आहत किए बिना, सबको इज्जत देते हुए अगर हम चलेंगे तो ये हमारा सुख स्थान बन सकता है। आपको ये सुख स्थान राजा की तरह बना सकता है, यानी कि आपको जितने शास्त्र हैं सब सूर्य के प्रिव्यू में आते हैं, यानी कि आपको अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म करोगे, यानी शनि कर्म का देवता है, शनि जस्टिस का देवता है, शनि साधना का देवता है। अब आप देखिए, घर में जो जातक 2019 में साधना के पथ पर चलेंगे, एक साधक की तरह कर्मकारक होकर अपनी जीवन को बिताएंगे, उनके लिए ये साल एक अभूतपूर्व साल होने वाला है। आपको फिनोमिनल राइज मिलेगी इस साल में। राहु केतु एक्सिस देखिए कहां पड़ा है, वो पड़ा है 511 में। 511 में होने का मतलब क्या है कि आप 5th हाउस में केतु है और 11th हाउस में राहु है, यानी कि आप लव रिलेशंस को थोड़ा सा डाउन, उसमें आपका डिसइंटरेस्ट आएगा, मगर फ्रेंडशिप आपकी बढ़ेगी क्योंकि राहु 11th हाउस में है। ये आपको दुनिया में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएगा।
या दूसरे तरीके से आप समझिए, 5th हाउस में केतु क्या करता है? केतु क्योंकि आपका शरीर है, 5th हाउस आपके एजुकेशन का हाउस है। अगर एजुकेशन मीन्स जो आप लर्निंग करो, लर्निंग किस चीज की करो? केतु आपके पास्ट लाइफ की चीजों को भी बताता है और केतु साधना भी देता है। जो लोग साधना से और अपने पिछले जन्म के कर्मों को समझकर साधना करते हुए आगे बढ़ेंगे, उनके लिए राहु किस्मत के द्वार खोल देगा। और जो लोग सोशल मीडिया, यहां पर मैं उन दर्शकों को एक खास बात बता दूं जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, आप उसका इस्तेमाल करिए। मैं आपको गारंटी से एक बात बोलता हूं, साधना के रास्ते पे चलते हुए अगर आप पूरी दुनिया में अपने अच्छे विचारों को फैलाएंगे, अच्छी चीज़ों को, मीन्स अब यहाँ पर मैं आपको टिप ही दे सकता हूँ, जो हम लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट की चीज़ें, साधना की चीज़ें, अगर हम पूरे दुनिया में उसको फैला दें राहु का मीडियम यूज़ करके, सोशल मीडिया राहु का मीडियम, ये कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक फैलाएं तो हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स होनी निश्चित है। अब बचा सिर्फ और सिर्फ एक प्लेनेट, वो कौन सा है? वो मंगल, मार्स। मार्स इस चार्ट में 7th हाउस यानी कि आपके शक्ति स्थान में पड़ा है। अब ये आपके साथ होने वाला है कि आपको इस साल में मोटिवेशन चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस बाहर से चाहिए, यानी कि आपको अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे इंसान को बैठा लेना चाहिए, वो चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका पार्टनर हो। अगर वो लोग आपको मोटिवेट कर सकें या जो लोग मोटिवेट करने में सहायक हो सकें, मीन्स आपको अगले साल एक गुरु की ज़रूरत होने वाली है। और जो लोग गुरु के सानिध्य में इस तरह करके अपने लाइफ को चलाएंगे, तो मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि 2019 आपके लिए जो चीज़ें आपने अपने प्रीवियस ईयर्स में सोची भी नहीं थी, वो देने वाला हो सकता है। दोस्तों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस परिवार की ओर से 2019 को वेलकम करते हुए आप सबको ढेरों आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, ताकि 2019 आपके लिए जो जो चीज़ें आप मन में रख के बैठे थे वो आपको देने वाला हो। मगर आपको चलना इस तरीके से है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आप अपने कर्मों का निर्धारण प्लैनेट्स के हिसाब से, 2019 के चार्ट के हिसाब से, और उस चार्ट को अपने चार्ट के हिसाब से मिलाकर करोगे, तो आपको 2019 में तरक्की मिलना निश्चित है। दोस्तों, एक ये छोटी सी वीडियो स्पेशली 2019 के वेलकम करने के लिए मैंने बनाई थी। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि नेक्स्ट मंथ 2019 में हमारी एस्ट्रो इंटेलिजेंस परिवार के साथ जो हमने एक फाउंडेशन बनाई थी, प्राश त्रिवेदी के साथ मिलकर, धर्मेश मेहता के साथ मिलकर और संजय रथ जी के साथ मिलकर, जो भी जितने बड़े नाम मतलब है एस्ट्रोलॉजी के, जो लोग बहुत लॉजिकल रिसर्च का काम कर रहे हैं, उन सबको मिलकर हमने एक फाउंडेशन बनाई थी। उस फाउंडेशन की दूसरी हमारी कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में 19 जनवरी 2019 को होने वाली है। डेट नोट कर लीजिए, 19 जनवरी 2019, जिसकी फीस भी दोस्तों हमने बहुत कम रखी है। दैट इज सिंपली 500 रुपीज। दैट इज सिंपल टोकन मनी। उसमें आपको सब बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े नामों से मिलने का मौका मिलेगा, उनके विचार सुनने का मौका मिलेगा और उनके रिसर्च के फाइनल पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बॉम्बे पहुंचने का प्रयास करिए। और जो रिक्वेस्ट मैं हर वीडियो में करता हूं वो इस वीडियो में भी करूंगा, जेन्युइन ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजिकल वैदिक नॉलेज घर घर तक पहुंचाने में
जो हमने ये जो स्टार्ट किया है एस्ट्रो इंटेलिजेंस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस नाम की संस्था घर घर तक पहुँचे, ये चैनल घर घर तक पहुँचे, ताकि लोग अपने चार्ट्स को देखने में सक्षम हों, ब्लैकमेल का शिकार ना हो, फालतू पैसे अपने खराब ना करें, अपने परिवार वाले, अपने दोस्तों के जीवन को अच्छा बनाएं। और जो लोग इस दिशा में मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं, मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881 दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9881 और ये फ़ोन नंबर मेरे बेटे मनु के पास होता है। जो लोग भी बात करना चाहते हैं इस नंबर से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मा आपके लिए 2019 बहुत ही बढ़िया लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों।